हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। तो चलिए साथियों, आप सब जहाँ भी हों, जिस हाल में भी रहें, अपने रब के हिफ्ज़ व अमान में रहें और जिस एग्ज़ामात की तैयारी कर रहे हैं, जितने एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं, उनमें अच्छे से बखूबी तरीके से मेहनत से लाग जतन के साथ तैयारी करें और अच्छे नंबरात से आप कामयाब हों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ में किस तरह के क्वेश्चन उर्दू से रिलेटेड पूछते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे सवालात वारिद होते हैं और कैसे कैसे सवालात पूछे जा चुके हैं। तमाम के तमाम सवालात पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस सवालात हैं। ये पिछले सालों से इस तरह के सवालात पूछे गए हैं। चलिए साथियों, देखते हैं किस तरह के सवालात यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछते हैं उर्दू से रिलेटेड। तो अपने सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब हजरात इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और जिस तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं और उसमें उर्दू से रिलेटेड जितने एग्ज़ामात आते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर हमें इत्तला करें कि हम इस चीज़ के एग्ज़ाम देने वाले हैं और हमें उर्दू से रिलेटेड इसकी क्लासेस चलाएं, तो हम ज़रूर उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर एक में पूछा जा रहा है, तौबतुन नसूह का तारुफ़ व तस्हीह का काम किसने पूरा किया? ये तौबतुन नसूह है दोस्तों। तौबतुन नसूह का तारुफ़ व तस्हीह का काम किसने पूरा किया? ऑप्शन ए मुख्तारुद्दीन, ऑप्शन बी मसऊद हुसैन, ऑप्शन सी मालिक राम, ऑप्शन डी गोपीचंद। तो साथियों, सवाल नंबर एक में जो पूछा गया है तौबतुन नसूह का तारुफ़ व तस्हीह का काम किसने पूरा किया, तो ये मालिक राम जो थे दोस्तों, ये मालिक राम पूरा किए थे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर एक का। सवाल नंबर दो में पूछा जा रहा है कि फिरदौसे बरी की 8वीं बाब का नाम क्या है? फिरदौसे बरी की 8वीं बाब का नाम क्या है? ऑप्शन ए बलगान खातून का सफ़र, ऑप्शन बी अफसाए राज, ऑप्शन सी इंतकाम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो साथियों, सवाल नंबर 2 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि फिरदौसे बरी की 8वीं बाब का नाम क्या है, तो ये अफसाए राज जो है दोस्तों, यही नाम है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर तीन में पूछा जा रहा है कि ऐवान गज़ल के मुसन्निफ़ कौन है? ऐवान गज़ल जो है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए जिलानी बानो, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी मौलाना रूम, ऑप्शन डी गोपीचंद। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि ऐवान गज़ल जो है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो इसके मुसन्निफ़ जो है दोस्तों जिलानी बानो है, ठीक है, ये मुसन्निफ़ा हैं इसके ऐवान गज़ल के। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर चार में पूछा जा रहा है कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, किसका कौल है? ये जो पूछा गया, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे, यहाँ पर उतनी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ उतनी, ठीक है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए एहतशाम हुसैन भी बड़ी हैस होना चाहिए, बा मसऊद हुसैन, ऑप्शन सी फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी। तो साथियों, सवाल नंबर 4 में जो पूछा गया, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है, किसका कौल है? तो ये कौल दोस्तों रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की है। ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है, उर्दू की इब्तिदा किससे हुई? सही जवाब की निशानदही करें। उर्दू की इब्तिदा किससे हुई? सही जवाब की निशानदही करें। ऑप्शन ए हिंद आर्याइयों से, ऑप्शन बी दरावड़ों से, ऑप्शन सी सिखों से, ऑप्शन डी पालियों से। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा थोड़ा आसान सवाल लग रहा है कि उर्दू की इब्तिदा किससे हुई। तो ज़रूर जो लोग यूजीसी नेट उर्दू से करना चाह रहे हैं, उर्दू से हैं, तो उनके लिए आसानियाँ होनी चाहिए अगर किताबों का मुताला किए हों कि उर्दू की इब्तिदा किससे हुई, सही जवाब की निशानदही करें। तो ये दोस्तों, उर्दू की इब्तिदा जो हुई थी ये हिंद आर्याइयों से हुई थी, है ना। जो हिंद आर्याई लोग हिंदुस्तान में आए थे तो द्राविड़ों से लड़ाई हुई थी, तो इन्हीं से मतलब उर्दू की इब्तिदा हुई। तो हमारा
सवाल नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा तो वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि तिलस्म होश रुबा, तिलस्म होश रुबा ये कौन सी किताब है? ये जो किताब है तिलस्म होश रुबा ये कौन सी किताब है? ऑप्शन ए मसनवी, ऑप्शन बी दास्तान, ऑप्शन सी नज़्म, ऑप्शन डी गज़ल की। तो साथियों सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि तिलस्म होश रुबा ये कौन सी किताब है? तो सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा तो ये दास्तान की किताब है दोस्तों, ठीक है, ये दास्तानी किताब है, दास्तानी की। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो, यहाँ बानो होनी चाहिए, ठीक है, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? जिलानी बानो जो थी, जो मतलब ऊपर सवाल में गुजरा जिलानी बानो जो ऐवान गज़ल के मुसन्निफ़ा हैं, तो ऐवान गज़ल के जो मुसन्निफ़ा हैं जिलानी बानो, इनकी पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए 1933 ईस्वी, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी 2600 नहीं, यहाँ पर 1900 होना चाहिए, चले खैर इतना ही नहीं है। तो साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि जिलानी बानो की जब पैदाइश हुई थी तो वो 1936 ईस्वी थी, ठीक है, कितनी 1936 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है पंडित रतन नाथ सरशार कब और कहाँ पैदा हुए? ये सवाल नंबर 8 कह रहा है कि पंडित रतन नाथ सरशार कब और कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए लखनऊ 1845 ईस्वी में, ऑप्शन बी पंजाब 1846 ईस्वी में, ऑप्शन सी हैदराबाद 1847 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिल्ली 1848 ईस्वी में। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि पंडित रतन नाथ सरशार कब और कहाँ पैदा हुए थे। अगर आप हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो ज़रूर कमेंट में लिख दें कि सवाल नंबर 8 का ये जवाब होगा। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि पंडित रतन नाथ सरशार जब पैदा हुए थे तो वो 1847 ईस्वी चल रहा था, ठीक है, और हैदराबाद में पैदा हुए, ठीक है, कहाँ? तो हैदराबाद में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? मुंतखब करें। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? मुंतखब करें। ऑप्शन ए अहमद खां सिपाही, ऑप्शन बी सआदत हसन खां, ऑप्शन सी मोहम्मद खां अफसर, ऑप्शन डी सआदत अली खां मुअल्लिम। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि नज़ीर अहमद जो थे उनके वालिद का नाम, उनके बाबा जान का नाम जो था, तो उनके बाबा जान का नाम सआदत अली खां मुअल्लिम था। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा जा रहा है कि सरशार ने महाराजा किशन प्रसाद की सरपरस्ती में एक अदबी माहवार रिसाला दबदबा आसिफी, ठीक है, दबदबा आसिफी कब जारी किया? ये जो माहवार है ना, एक अदबी माहवार रिसाला जो है वो कब जारी किए थे? कौन? सरशार ने महाराजा किशन प्रसाद की सरपरस्ती में एक अदबी माहवार रिसाला दबदबा आसिफी कब जारी किए थे? तो ऑप्शन ए 1898 ईस्वी, ऑप्शन बी 1878 ईस्वी, ऑप्शन सी 1877 ईस्वी, ऑप्शन डी 1888 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि सरशार ने महाराजा किशन प्रसाद की सरपरस्ती में एक अदबी माहवार रिसाला दबदबा आसिफी जो कब जारी किए थे तो वो 1898 ईस्वी चल रहा था, ठीक है। तो हमारा सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है किसके मुताबिक सरशार के नए तर्ज तहरीर की इब्तिदा औध पंज से हुई, ठीक है, औध पंज से हुई। ऑप्शन ए अब्दुल कादिर, ऑप्शन बी अब्दुल मुगनी, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी नज़ीर अहमद। तो साथियों सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है कि किसके मुताबिक सरशार के नए तर्ज तहरीर की इब्तिदा औध पंज से हुई। तो ये अब्दुल कादिर के औध पंज से हुई, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 11 का।
तो साथियों सवाल ये जो आते हैं दोस्तों, मतलब यूजीसी नेट में बहुत ही टफ आते हैं, क्योंकि ये हायर क्वालिटी के मतलब एग्ज़ाम हैं और आप पीएचडी करने जा रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में घूमने जा रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में आप मैदान में जाना चाह रहे हैं, उसमें आप अपना इल्म की महारत हासिल करने जा रहे हैं और अपने नाम से पहले डॉक्टर लगाना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो बहुत ही टफ सवालात आते हैं। इसी तरह के सवालात और इससे भी हार्ड आते हैं, कभी कभी इस तरह के सवालात पूछ देते हैं और इससे भी हार्ड या तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले बखूबी तरीके से ज़ोरों शोर से तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मतलब किताबों की मतलब रीडिंग करने की, किताबों का मुताला करने की कोशिश करें। तो चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है, नज़ीर अहमद की पहली उर्दू नावल कौन सी है? नज़ीर अहमद जो थे उनकी पहली उर्दू नावल कौन सी है? ऑप्शन ए तौबतुन नसूह, ऑप्शन बी फसाना मुब्तला, ऑप्शन सी मुराअतुल उरूस, ऑप्शन डी इब्नुल वक्त। तो साथियों जो नज़ीर अहमद जो थे उनकी पहली उर्दू नावल जो थी, पहली उर्दू की नावल, तो दोस्तों मुराअतुल उरूस थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है मुराअतुल उरूस किस सन में मुरत्तिब हुई? देखिए उसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे उनकी पहली उर्दू नावल जो थे लिखे थे वो मुराअतुल उरूस जो था, ठीक है, तो वो किस सन में मुरत्तब हुई? ऑप्शन ए 1859 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1855 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1866 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि मुराअतुल उरूस किस सन में मुरत्तब हुई, यानी किस सन में लिखी गई, उसकी तरतीब दी गई। तो साथियों ये 1869 में हुआ था। ठीक है, 1869 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है कि दबदबा आसिफी के एडिटर कौन है? जो ऊपर गुजरा सरशार जो मतलब ऊपर जो गुजरा सवाल में कि दबदबा आसिफी जब कब रिसाला मतलब ये हुआ था, तो ये जो कहा गया है कि दबदबा आसिफी जो है, दबदबा आसिफी के एडिटर कौन है? ऑप्शन ए सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी महाराज किशन प्रसाद बहादुर। तो साथियों ये ज़रूर आपके जहन में होगा कि किसके सरपरस्ती में गया था ये, मतलब कि है ना, दबदबा आसिफी जारी हुआ था। तो ये सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि दबदबा आसिफी के एडिटर जो हैं वो महाराज किशन प्रसाद हैं। ठीक है, जो सरसार ने इसको महवार रिसाला दबदबा आसिफी को ये किए थे। तो हम सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, जो डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर आखिरी को। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है दाग दहलवी की पैदाइश कब हुई? कलम बंद करें। ये दाग दहलवी जो हैं उनकी पैदाइश कब हुई? अब इस सवाल का मतलब इस सवाल में 2 सवाल छुपे हुए हैं दोस्तों, 2 in 1 है कि दाग दहलवी अगर पूछ दे कि दाग दहलवी की पैदाइश कहाँ हुई, तो ज़रूर आप बता देंगे कि दाग दहलवी लगता है किसी जगह से निस्बती चीज़ है ये, यानी कि जैसे मतलब किसी को कहते हैं ना, कहीं से जो इंसान जिस वतन से रहने वाला होता है, जिस जगह से, उसको वहाँ के नाम दिया जाता है। तो इसी तरह दाग दहलवी जो है वो दिल्ली में पैदा हुए थे, या तो दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई थी, तो वही उसी से निस्बत लगा है दिल्ली से। तो साथियों दाग दहलवी की पैदाइश कब हुई थी? कलम बंद करें। ऑप्शन ए 1822 ईस्वी, ऑप्शन बी 1831 ईस्वी, ऑप्शन सी 1820 ईस्वी, ऑप्शन डी 1825 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि दाग दहलवी की पैदाइश जब हुई थी तो वो सन किस सन था, कौन सा सन चल रहा था? तो ये 1831 सन चल रहा था दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन लाए थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये तमाम मालूमात आपके जहन में, मालूमात में, आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और ज़रूर आप इसे याद रखेंगे और याद रख के अपने एग्ज़ामात की तैयारी बखूबी तरीके से करेंगे और ज़रूर आप अच्छे नंबरात से फायज़ हों, अच्छे नंबरात से पास हों। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले सवालात के साथ, और देखें किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है करते जाते कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें।
थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़िज़।